किसी का मूड जान लेना, वो भी सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ के कि वो किस तरह का टेक्स्ट लिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। और इस ट्यूटोरियल के बाद यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Hey guys, assalamu alaikum all and welcome back to my channel. It's me Huma Rizwan and I am back with another tutorial. So जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों को आज बताने लगी हूँ कि CNN आप लोग कैसे बना सकते हैं ऑन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग किसी भी बंदे को जान सकते हैं, उसका मूड जान सकते हैं यूजिंग द टेक्स्ट। सो दिस इज़ अ वेरी मैजिकल थिंग, लेकिन आप लोग इस ट्यूटोरियल के बाद यू विल बी एबल टू डू दैट। और साइंटिस्ट ने हम लोगों को इस काबिल बनाया है कि हम लोग इसको कर सकें। तो बहुत से बिगनर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हाउ टू डू दैट इन अ गुड एंड एफिशिएंट वे। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक ट्यूटोरियल लेके। सो जिस तरह कि हम लोगों को पता होता है कि फ़र्स्ट स्टेप हम लोगों का हर दफ़ा मशीन लर्निंग हो या दूसरी लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, उसमें हम लोगों का चाहिए होता है डाटा सेट्स। डाटा सेट्स हम लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हम लोगों को कौन सा डाटा सेट यूज़ करना चाहिए जो हम लोगों को ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट रिजल्ट्स दे। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग किस तरह जो है वो अपना डाटा सेट सही तरीके से चूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें और फिर मॉडल जो है वो हमारी अच्छी प्रेडिक्शन कर सके हमारे बारे में, हम लोग सिस्टम कैसा बनाना चाह रहे हैं और वो क्या करे। जैसे डाटा सेट होता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, फिर उसके बाद जब मॉडल ट्रेन होता है तो वो प्रिडिक्ट करता है कि आइदर इट इज़ गिविंग अस गुड रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स, या नहीं अच्छे वो रिजल्ट्स दे रहा। सो अब मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूँगी, जैसे कि कॉर्पस होता है कुछ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट के। आप लोगों के मुख्तलिफ टेक्स्ट हैं 1 2 3 4 5, उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग कॉर्पस कहते हैं। ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा वोकेबलरी कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती हैं वाली टर्म्स। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी CNN बेसिकली जो है वो डीप लर्निंग की ही एक टाइप है। डीप लर्निंग के अंदर ही आता है CNN। तो ये भी डीप लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर ये वाली चीज़ें, कॉर्पस इज़ वन थिंग एंड अदर थिंग इज़ वोकेबलरी। वोकेबलरी होती है कि मुख्तलिफ जो वर्ड्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बना दी जाती है, उसको वोकेबलरी कहते हैं। और उसके बाद उसका इंडेक्स दिया जाता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है। जैसे कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉन का जो है वो इंडेक्स 0 है, चॉकलेट का 1 है, क्रीम का 2 है। तो दीज आर बेसिकली द इंडेक्स जो कि यूज़ हो रहे हैं। और इंडेक्स वाइज जो है वो ये वर्ड्स को करता है। जैसे मैंने उसको कोई 2 सेंटेंसेस दे दिए, 3 सेंटेंसेस दे दिए, उसने सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको अलग अलग किया है एंड देन इट इज़ गिविंग इट्स इंडेक्स। तो इसको हम लोग वोकेबलरी कहते हैं, गिविंग इट इन दे आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। तो नेक्स्ट अब इसके पास थिंग आती है कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने डाटा सेट जब कलेक्ट कर लिया, सो वी विल बी स्प्लिटिंग इट। स्प्लिट करके हम लोगों की दो टाइप्स आती हैं, एक आती है ट्रेन सेट एंड दी अदर वन इज़ टेस्ट सेट। दो हम लोगों के पास सेट आ जाते हैं जिसमें हम लोग ज़्यादातर एक्यूरेसी, जो ग्रेटर एक्यूरेसी होती है वो ट्रेन सेट की देते हैं, और जो लेस एक्यूरेसी जो तादाद होती है ज़्यादा, वो जैसे 70% अगर हम लोग ट्रेनिंग सेट की ले रहे हैं तो 30% वी आर टेकिंग इट इन टेस्ट सेट। इसकी हम लोग क्वान्टिटी कम रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है काउंट वेक्टराइजर। काउंट वेक्टराइजर हम लोग ज़्यादातर मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो काउंट वेक्टराइजर जो होता है वो वोकेबलरी बनाता है आप लोगों की यूजिंग द ट्रेनिंग डाटा। आप लोग उसको कोई डाटा दे देते हैं और इसके बाद जो वो वोकेबलरी बना के आप लोगों को देता है, विच इज़ कॉल्ड वोकेबलरी, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई है। सो वो काउंट वेक्टराइजर ही बना के देता है और उसका आउटपुट जो आता है उसको फीचर वेक्टर कहते हैं। यानी कि अगर आप लोग देखें तो जो मैंने आप लोगों को कर्ली ब्रेसेस में जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो बताई थी, दिस होल इज़ कॉल्ड द फीचर वेक्टर, उसको हम लोग फीचर वेक्टर कहेंगे। स्टेप्स आप लोग अगर देखें काउंट वेक्टराइजर के, तो क्या क्या स्टेप्स इसमें होते हैं इंक्लूडेड। फर्स्ट स्टेप होता है लाइब्रेरी आप लोगों ने इंपोर्ट करनी है, जस्ट लाइक दिस। ये लाइब्रेरी आप लोगों ने इंपोर्ट कर ली। नेक्स्ट आप लोग करते हैं इसका फंक्शन अप्लाई। फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन जो आप लोगों को पाइथन देता है, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग ईजिली कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर आप लोग इसका फंक्शन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द फिट करना होता है आप लोगों ने यूजिंग द ट्रेनिंग डाटा। ट्रेनिंग सेट आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसके आप लोग 70% क्वांटिटी लेते हैं। उसको आप लोग कैसे यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक दिस। आप लोगों ने फिट कर लिया एंड देन यू आर यूजिंग इट। लास्ट इज़ द ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म आप लोग ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट दोनों के थ्रू कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा हम लोगों की एक्यूरेसी आती है वो ट्रेनिंग सेट की आती है। क्यों? क्योंकि जब वो फिट भी ट्रेनिंग से होता है तो वो ट्रांसफॉर्म भी ट्रेनिंग से अच्छे तरीके से हो जाता है और इट इज़ गिविंग 100% एक्यूरेसी। अब ये देगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी, फिक्र करने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई एम विद यू। हाँ, बस आप लोग साथ साथ समझते जाएंगे जी व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट्स, ये क्या कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट को समझना ही इसमें जो है वो मेन चीज़ है।
नेक्स्ट इज़ द फीचर वेक्टर। फीचर वेक्टर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो इसका रिजल्टिंग वेक्टर आता है उसको कहा जाता है फीचर वेक्टर। तो उसमें जो है वो जिस तरह के मैंने उसमें जो है वो 2 सेंटेंसेस दे दिए जस्ट लाइक दिस, जिसमें जो सेंटेंस की एरे मैंने दी उसके अंदर 2 सेंटेंसेस आ रहे हैं ये वाले। तो अब हम लोग इसको फीचर वेक्टर इसका कैसे बनाते हैं। फीचर वेक्टर बनाने के लिए यू कुड चेक आउट माय चैनल जाके, जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि बैग ऑफ वर्ड्स कैसे बनते हैं। दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ बी और डब्ल्यू विच आर बैग ऑफ वर्ड्स। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये वाली चीज़ इससे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। यू कुड चेक इट आउट ऑन माई चैनल। तो मैंने जो है इसको फीचर वेक्टर क्यों कहा है, क्योंकि ये इंडेक्स वाइज जो है वो सारा बता रहा है कि इसका इंडेक्स क्या आ रहा है, इसका इंडेक्स क्या आ रहा है। तो ये जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट इज़ द न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेमिलियर आप लोग अगर हैं तो इट्स गुड, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो लेट मी शो यू कि इसके अंदर जो है वो 3 लेयर्स होती हैं जस्ट लाइक दैट। फर्स्ट लेयर इज़ इनपुट, नेक्स्ट इज हिडन एंड देन इज़ आउटपुट। अगर आप लोगों की न्यूरल नेटवर्क में एक हिडन लेयर है मीन्स 1 लेयर, दिस इज़ कॉल्ड द 1 लेयर। अगर आप लोगों के न्यूरल नेटवर्क में 1 लेयर है तो इट इज़ कॉल्ड ANN विच इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। एंड इफ़ इट हैज़ मोर देन 1 लेयर मीन्स, अब जैसे कि यहाँ पर 2 लेयर्स हैं तो इट इज़ कॉल्ड CNN मीन्स कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। मतलब इसमें 2 लेयर्स हैं या एक से ज़्यादा लेयर जब भी आ जाए तो उसको हम लोग CNN कहते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था बाय ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि हम लोग अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं तो उसी सोच को साइंटिस्ट ने इम्प्लीमेंट किया है जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल वो 100% एक्यूरेसी तो आप लोगों को पता नहीं आती, बट कुछ एक्यूरेसी जो है वो आ जाती है। जिस तरह हम लोग एक चीज़ सोचते हैं और उसके बाद हम लोग गलत अगर हो तो हम लोग उसको दूसरे सिरे से करते हैं, तो उसका ठीक हो तो फिर हम वही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, गलत हो तो हम फिर तीसरी चीज़ को ही निकालते हैं जस्ट लाइक दैट। तो ये भी साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होकर जो है वो बनाया है इसका एल्गोरिथम। मैं एल्गोरिथम तो आप लोगों को नहीं बता रही, बट आई एम शोइंग यू कि किस तरह काम करता है। इसका जो मेन फार्मूला होता है वो ये होता है। इससे घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी जहाँ तक समझ आना थी वहाँ तक मैंने समझा है और मैं भी आप लोगों को वहाँ तक ही समझाऊंगी। तो इसमें पहली चीज़ जो आ जाती है विच इज़ द मेन थिंग इज़ AI जो है वो यहाँ पे एक एज अ इनपुट यूज़ हो रहा है, और इनपुट यूज़ होने के बाद वो यूज़ करता है BI को, उसमें प्लस होता है, इसके साथ वेट्स प्लस होते हैं और विच इज़ गिविंग दिस। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई होता है F के साथ। व्हाट इज़ F, आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने भी सोचा था। तो F इज़ द एक्टिवेशन फंक्शन विच इज़ यूजिंग। व्हाट इज़ एक्टिवेशन फंक्शन वो हमें नहीं पता, सो आई एम टेलिंग यू कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। एक्टिवेशन फंक्शन प्रोड्यूस करता है एक नॉन लिनियरिटी इनटू द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन। अब हर न्यूरल नेटवर्क्स में हमेशा जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे 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 काम कर रहे होते हैं। तो उसका एक का आउटपुट जो है वो दूसरे का इनपुट बन जाता है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट बन जाता है। सो एंड द प्रोसेस गोज़ ऑन। लेकिन यहाँ पे नॉन लिनियरिटी का क्या मतलब हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे एक इनपुट है X और वो प्रोड्यूस करता है Y, दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन। कि एक चीज़ है वो एक को ही प्रोड्यूस कर रही है, दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन। लेकिन हम लोगों को लीनियर फंक्शन CNN के केस में नहीं चाहिए होता। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग के लिए हम लोगों को नॉन लीनियर फंक्शन ही चाहिए होते हैं। अब नॉन लीनियर क्या हुआ, पॉइंट टू पॉन्डर। नॉन लीनियर इज़ अ थिंग कि अगर एक इनपुट है X तो वो प्रोड्यूस करेगा मल्टीपल वाइज। वाई इज़ दिस प्रोड्यूसिंग मल्टीपल वाइज, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे। तो वाई क्यों प्रोड्यूस करेगा मल्टीपल, क्योंकि हम लोगों को एक कम्प्लेक्स आंसर चाहिए होता है। कम्प्लेक्सिटी को हम लोगों ने इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि अगर वो कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करेगा तभी वो मैप होगा मल्टीपल फंक्शंस पे। क्योंकि हम लोगों को CNN में बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है ये कि हम लोगों का मल्टीपल जो है वो उस पर मैप करे, सिर्फ सिंगल पे ना रहे। क्योंकि सिंगल पे अगर वो रहेगा तो वो एक ही इनपुट को एक ही आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि एक इनपुट को वो मल्टीपल आउटपुट्स में कन्वर्ट करे टू गिव अस के मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ वो इनिशलाइज हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि एक्टिवेशन फंक्शन में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ द ReLU फंक्शन, ReLU इसको कहा जाता है, बट इट इज़ रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, जो कि यूज़ होता है हिडन लेयर्स से। हिडन लेयर्स मैंने आप लोगों को बताई हैं क्या होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्मॉइड फंक्शन, जो कि यूज़ होता है आउटपुट लेयर के लिए, आउटपुट विच इज़ द लास्ट लेयर। लेकिन ये यूज़ होता है फॉर बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, उसके लिए सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ होता है। एंड द अदर वन इज़ सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। ये 3 फंक्शन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे, सो आई हैव एडेड इट। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना कि इसने लड़की ने तो सिर्फ 3 ही बताए हैं। 3 इसलिए बताए हैं क्योंकि दीज आर द मोस्ट बेसिक फंक्शन, और इनका पता होना ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो
सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ होता है आउटपुट लेयर के लिए फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज़ होता है आउटपुट लेयर के लिए फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम उसके लिए यूज़ होता है। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अब आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और व्हाट इज़ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, वो क्या होती हैं। सो फर्स्ट इज़ द बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विच इज़ द कि आप लोगों के पास दो क्लासेस होती हैं, उसके अंदर ही आप लोगों ने बताना होता है कि ये जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट करनी है चीज़ वो ए क्लास से बिलोंग करती है या बी क्लास से बिलोंग करती है। सो यू हैव टू टेल देम विच इज़ द बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। चलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरफ। व्हाट इज़ दिस मल्टी क्लास? इसका मतलब ये है कि जिसने आप लोगों को नेम से ही शो हो रहा है कि इसमें हम लोगों ने मल्टीपल क्लासेस की में करना होता है प्रिडिक्ट, कि हम लोगों के दो से ज़्यादा क्लासेस होते हैं। हम लोगों ने बताना होता है कि आइदर जो हम लोगों की चीज़ है वो ए क्लास से बिलोंग कर रही है, बी क्लास से बिलोंग कर रही है, सी से बिलोंग कर रही है या डी से, या इससे ज़्यादा भी क्लासेस हो सकती है। मैंने समझाने के लिए सिर्फ 4 क्लासेस ली हैं। मल्टी क्लास मतलब सिर्फ बेसिकली ये डिफरेंस है कि उसमें दो से ज़्यादा क्लासेस होती हैं।